नमस्कार दोस्तों। आज हम हिंदी वर्णमाला के छोटे छोटे जो शब्द हैं उनका अर्थ सीखने की कोशिश करेंगे। जैसे कि हमने पहले की वीडियो में देखा है कि भाषा क्या होती है। शॉर्ट में देखते हैं अपन तो विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम भाषा है। और हिंदी में सिर्फ दो ध्वनियाँ होती हैं, स्वर और व्यंजन। अब हम सब जानते हैं कि स्वर क्या होता है, व्यंजन क्या होता है, लेकिन कुछ छोटे छोटे शब्द होते हैं हिंदी के जिनके अर्थ बहुत बारीकी से पढ़ने पड़ते हैं, तब जाके हमारे समझ में आते हैं। जैसे कि अक्षर क्या होता है, वर्ण क्या होता है, शब्द क्या होता है और वाक्य क्या होता है। इनमें अपनी अपनी इनकी कुछ परिभाषाएं हैं। जैसे कि हम जानने की कोशिश करते हैं कि अक्षर क्या होता है। तो अक्षर जो होता है, मुख से निकलने वाली ध्वनि को अक्षर कहते हैं। जो हमारे मुख से निकलनी हुई जो ध्वनि है वो अक्षर कहलाती है। और ये भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई है। सबसे छोटी है लेकिन मौखिक इकाई है। दूसरे नंबर पे आता है वर्ण। वर्ण जो है वो ध्वनि या अक्षर का लिखित रूप है। हमारे मुंह से ध्वनि निकली, लेकिन उसको यदि हमने लिखा तो उसको लिखने के लिए हम किसका उपयोग करेंगे? वर्ण का उपयोग करेंगे। और ये जो है वो भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई है। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई है। उसके बाद शब्द। अब वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। जैसे दो या दो से अधिक वर्ण अगर आपस में मिलते हैं और वो एक अर्थ का निर्माण करते हैं तो उसे हम शब्द कहते हैं। और ये जो होती है वो भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई होती है। कौन सी इकाई होती है? सार्थक इकाई होती है। और इसके बाद कई सारे शब्द जब मिलते हैं और उसका कुछ अर्थ निकलता है तो उसे हम वाक्य कहते हैं, है ना। शब्दों का सार्थक समूह वाक्य कहलाता है। ये भाषा की सबसे बड़ी इकाई होती है। वाक्य जो होता है वो भाषा की सबसे बड़ी इकाई होती है। और वर्णों का व्यवस्थित समूह मिलकर वर्णमाला का निर्माण करते हैं। वर्णों के सब समूह जब व्यवस्थित मिल जाते हैं तो वो वर्णमाला का निर्माण कर देते हैं। इस तरह इन शब्दों का अर्थ याद होना चाहिए, क्योंकि परीक्षा में ऐसे शब्द अधिकतर पूछे जाते हैं और इसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं। वर्ण क्या है, शब्द क्या है, वाक्य क्या होता है। इसलिए और ये भी